मैं कुंदन कुमार प्रभाकर आज वर्ग 10वीं की पुस्तक गोधली हिंदी साहित्य की पुस्तक है, भाग 2 की कविता का व्याख्या करने जा रहा हूँ। काव्यखंड 3 है। कवि का नाम घनानंद है। यह प्रेम मार्गी कवि हैं। इनका जन्म 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था और 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। परंतु यह तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मुंशीगिरी का काम करते थे। ये अच्छे गायक और कवि तो थे ही और अच्छे गायक भी थे। यह एक कलाकार व्यक्ति थे। उस दरबार में एक सुजान नाम की नर्तकी हुआ करती थी, जिनसे यह माना जाता है कि यह लगन लगाए थे, प्रेम करते थे। कुछ दिन वहां पर रहने के बाद यह वृंदावन चले गए और वैष्णव बन के काव्य की रचना आरंभ कर दी। यह मथुरा और वृंदावन में भी उनके सिपाही आक्रमण किए नादिर शाह के। इसके बाद घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और फिर किसी तरह वहां से छिटके, परंतु सेना इतनी बर्बर और बड़ी संख्या में थी कि इनका कुछ नहीं चला और इन्हें पकड़कर इनकी हत्या कर दी। यह घनानंद की जीवनी है और इसी प्रकार वह एक स्वच्छंद अभिव्यक्ति के स्वामी मालिक। वह जो भी कहना रहता था अपनी रचनाओं के द्वारा, वह मुक्त कंठ से शब्दों के द्वारा व्यक्त करते थे। अपने हृदय की भावना को कभी दबाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। तो इसी प्रकार उन्होंने इस बीच में मृत्यु के पूर्व उन्होंने जिन रचनाओं को रचा, उनमें 2-3 प्रमुख है। सुजान सागर, बिहर लीला, रसकेली और वल्ली। यह सब जो है इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, कविता है। यह एक घनानंद के नाम से भी पुस्तकें की रचना की है और यह काव्य है। इसी से कुछ छंद पद लेकर अपने भाव को व्यक्त किया था, जिसे इस कविता में चंद पदों को दिया गया है 2 किस्तों में, यानी 2 पद में। हम ये भी जान चुके हैं कि यह प्रेम के
कवि हैं, प्रेम मार्गी हैं। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। प्रेम के रास्ते पर चलकर ही ये अपने जीवन को संचालित करते हैं और प्रेम ही इनके जीवन में सब कुछ है और सच्चे मानव का होना भी चाहिए। यह प्रेम के संबंध में ही बृहत व्याख्या करते हैं और एक शब्द प्रेम की वस्तुतः आंतरिक और बाह्य क्या स्थितियां होती है उसकी चर्चा इन पदों में उन्होंने करने का कार्य किया है। वह कहते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी स्नेह प्यार सुधो सहज अति बहुत अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी प्रेम का जो रास्ता है बहुत ही सहज है, सुंदर है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, प्रेम का जो रास्ता है वह बहुत ही सहज है, आसान है और सुंदर है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप पाक नहीं। कहते हैं कि इतना सुंदर, इतना सहज, इतना सीधा, इतना साफ सुथरा मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं। यहाँ नेक इस रास्ते पर चल सकते हैं, चालाक नहीं। सयानप का अर्थ होता है सयाना बनता है। कहा जाता है ना कि अरे बहुत सयाना बनता है तो कहते हैं कि सयाना का अर्थ होता है चालाक, चतुराई, जो अपने निजी संबंधों से भी मूल्यवाद को छुपाने का प्रयास करे, जिसे हम और उत्कृष्ट नाम देते हैं, जिसे हम धूर्त नाम से जानते हैं। तो यहाँ वही कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप माक नहीं। इतना सहज और सुंदर मार्ग है जिस पर सीधे चल सकते हैं, इस पर चालाक व्यक्ति नहीं चल सकते। तहाँ साचे चले तजी आप नौ झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। जहाँ साचे चले तजी आप नव झुझुके कपटी ते निशाक नहीं। कहते हैं ये ऐसा मार्ग है जहाँ पर सच्चे चल सकते हैं, त्याग करने वाले चल सकते हैं। झुझुको कपटी जे निशाक नहीं। इस पर कपट करने वाले, आगे चलकर पीछे मुड़ने वाले व्यक्ति नहीं चल सकता। यहाँ साचे चले तजी आप नप झुझुके। यहाँ झिझक यानी जो असंतुष्ट हैं, जो जीवन में फैसला लेने की काबिलियत नहीं रखते, यानी आप सहज शब्द में ये समझें कि जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा नहीं करता कि मैं कुछ कर सकता हूँ। देखते हैं कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो लगता है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षाएं दे रहे हैं, परंतु हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। यह जो मन स्थिति है यह क्या साबित करता है? यह साबित करता है कि आपकी आत्मा जो है कमजोर है, आपका हृदय जो है आपका साथ नहीं दे रहा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हृदय हर व्यक्ति का साथ देता है, लेकिन आपको अपने आप पर भरोसा करना होता है, धैर्य बनाना होता है, अपनी आत्मा पे यकीन करना होता है कि मैं हूँ, मेरे जैसा कोई संसार में नहीं है। जब तक यह स्वाभिमान आप पैदा अपने आप नहीं करेंगे तब तक आपका आत्मबल मजबूत नहीं होता है। इसी बात की चर्चा यहाँ करते हैं कि तहाँ साँच चले तजी आपनो झुझुके। कहते हैं कि तजी का अर्थ त्यागना, आपनो यानी अपना, झुझुके यानी झिझकने वाला, अहंकार और अभिमानी।
कहते हैं यहाँ पर अहंकारी और अभिमानी, जो घमंड करने वाला है और झिझक करने वाला व्यक्ति है, नहीं चलता। सांचे का अर्थ सच्चा होता है, तहाँ सांचे चले। इस पर सच्चे व्यक्ति चल सकते हैं, घमंड करने वाले और झिझक रखने वाले नहीं चल सकते। झिझुके कपटी जे निशांग नहीं। यहाँ पर साफ तौर पर कहते हैं कि यह शंका मुक्त मार्ग है। इस पर छली व्यक्ति, धोखा देने वाला व्यक्ति कभी नहीं टिक सकता। यह प्रेम का मार्ग है, इसे सच्चा मार्ग कहते हैं। आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति सच्चा हृदय वाला होता है, जो व्यक्ति पाक साफ होता है, उससे गलत व्यक्ति का रिश्ता कुछ क्षण ही चल पाता है, कुछ दिन भी नहीं, कुछ समय भी नहीं, कुछ क्षण, सबसे कम समय चल पाता है। तो प्रेम का मार्ग रास्ता भी ऐसा ही है। यह घनानंद का कहना है कि इस पे जो है सो झिझकने वाला, शंका करने वाला व्यक्ति और धोखा देने वाला व्यक्ति नहीं चल सकता। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक कहते दूसरों आँख नहीं। कहते हैं मैं घनानंद तुम सज्जन व्यक्ति को कहना चाहता हूँ। प्यारे सुजान का अर्थ होता है, सुजान का अर्थ होता है सज्जन। प्यारे का अर्थ होता है आप मेरे प्यारे हो, करीबी हो, हृदय के करीब हो, इसलिए वह कहते हैं घनानंद प्यारे सुजान सुनो। वह खुद को भी कहते हैं और संसार के सज्जन मानव को भी कहते हैं कि हे मानव, सज्जन मानव तुम सुनो। इस प्रेम रूपी मार्ग इतना सहज, स्वच्छ और कंचन है, जिस पर एक वक्त में एक ही सोच चल सकता है, दूसरा नहीं। एकों आँख नहीं, यहाँ एक तय दूसरों आँख नहीं। यहाँ एक ही चल सकता है, वो सज्जन मानव है। यहाँ छिछोरे मानव नहीं चल सकते, उनकी औकात नहीं है प्रेम के रिश्ते को निभाने का। उन्हें हर वक्त स्वार्थ ही दिखाई पड़ता है। तो आप भी समझते हैं इस चीज को कि जहाँ स्वार्थ है वहाँ रिश्ते नहीं चल सकते। निस्वार्थ ही प्रेम की बंदगी है और संरक्षक भी है। अंत में कहते हैं तुम कौन छो पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। कहते हैं कि तुम कौन हो, बुरे मानव को कहते हैं और सज्जन मानव को भी वह भावार्थ के द्वारा बताना चाहते हैं। लेकिन वह मानव जन को ही यह मुखरित होते हैं, उनके सामने ही यह मुखर अभिव्यक्ति करते हैं और हम मानव को ही यह ज्ञान से अभिभूत करना चाहते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हें कौन बता दिया कि प्रेम का मार्ग बेहतर नहीं है। तुम कौन हो, पट्टी पढ़ाने का अर्थ होता है किसी को बहकाना। कहते तुम्हें किसने पट्टी पढ़ा दिया, कहो मन लेहूं पर देहूं छटाक नहीं। प्रेम का मार्ग घाटे का है, प्रेम का मार्ग घाटे का नहीं, बल्कि प्रेम का ही एक ऐसा मार्ग संसार में है जो उद्धार है, खुदा का रूप है, ईश्वर का रूप है। और वह ऐसा मार्ग है जहाँ पर या ऐसी वस्तु है जहाँ पे आपका द्रव्य के रूप में, धन के रूप में, पूंजी के रूप में, समय के रूप में, साधन के रूप में आपको एक छटाक, यानी पहले जो माप की इकाई, माप तौल की जो इकाई होती थी, उसकी सबसे छोटी इकाई को छटाक कहते थे। जैसे आज ग्राम है, वह छटाक होता था। तो कहते हैं कि मन लेहूं पर देहूं छटाक नहीं। आज क्विंटल का हिसाब है, कल मन के हिसाब से कोई भी सामान को तौला जाता था, उसकी छोटी, सबसे छोटी इकाई छटाक होती थी। यानी आप सहज भाव में ये समझें कि कहते हैं कि तुम कौन हो पार्टी, तुम्हें कौन पट्टी पढ़ा दिया, कौन बहका दिया कि प्रेम के मार्ग में सब कुछ लुट जाता है। एक गलत बात है, प्रेम के मार्ग में कुछ नहीं लुटता, यानी एक छटाक भी खर्च नहीं होता, सिर्फ प्राप्त ही प्राप्त होता है। तुम कौन हो पार्टी पढ़े हो, कहो मन लेहूं पर देहूं छटाक नहीं। यह प्रेम का ऐसा मार्ग है जहाँ मन के हिसाब से
शांति सुख की प्राप्ति होती है और इसमें पूंजी के नाम पर एक छटाक भी कुछ नहीं लगता, नहीं कुछ जाता है। इस तरह से आपकी यह जो कविता है यह आप समझ गए होंगे कि शुद्ध तौर पर प्रेम को परिभाषित और प्रेम की आंतरिक महत्व को हम मानव को बताने की चेष्टा करते हैं। चलिए एक बार फिर से 2 मिनट में ले लेते हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग है। यह कविता जो है गोधली पाठ 2 वर्ग 10वीं की कविता है। इसके कवि हैं घनानंद जो रीति मुक्त कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं, और यह प्रेम मार्गी कवि, प्रेम के मार्ग के प्रेमी कवि है। यह कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। प्रेम का जो मार्ग है, रास्ता है, वह बहुत ही अच्छा है, सुंदर है और आसान है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानप वाक नहीं। इस रास्ते पर नेक अच्छे विचार के लोग चल सकते हैं, बुरे विचार के लोग, चालाक लोग नहीं चल सकते। इतना स्वच्छ है कि एक तिनका भी इसमें बुराई वाला विचार नहीं खप सकता। ना ही तो मन में बुरा रखकर आप अच्छे लोग से प्रेम कर सकते हैं। प्रेम में बुराई नाम की चीज का कोई रखने की जगह नहीं है, यह घनानंद कहते हैं। तहाँ साँच चले तज आप नौप झुझुके कपटी जे निशाक चले। कहते हैं इस मार्ग पर सिर्फ सच्चे चल सकते हैं। इस पे झिझक वाले व्यक्ति, अधूरे व्यक्ति, आधा आगे आधा पीछे, जो जीवन में प्रण कर लेता है कि हम प्रेम को अपनाएंगे, वही इस मार्ग पर चल सकता है। इस पर धोखा देने वाला व्यक्ति, यह धोखा लेने वाला व्यक्ति कभी इस मार्ग पर चल नहीं सकता। यह घनानंद का कहना है। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरों आंख नहीं। घनानंद हम सज्जन मानव को इंगित कर यह उपदेश देते हैं कि हमारी वाणी को श्रवण करो और चिंतन मनन अध्ययन करो। मैं जो कह रहा हूँ वह किताब की सिर्फ शिक्षा नहीं है, मैं इसे अनुभव से और इस मार्ग पर मैंने जीवन बिताने का जो कार्य किया है उससे जो हमें प्राप्त हुई है ज्ञान, मैं उस ज्ञान को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ ताकि तुम जीवन में कम समय में अपने आप को संतुलित कर सको, स्वच्छ कर सको और व्यक्ति से व्यक्तित्व को प्राप्त कर सको। वही कहते हैं कि इस मार्ग पर जो है तुम सज्जन व्यक्ति जान लो कि प्रेम के मार्ग जो है उस पर सिर्फ अच्छे लोग चल सकते हैं, उस पर बुरे लोग कभी नहीं चल सकते। एक ही रास्ता है और यह एक रास्ता सिर्फ सज्जन व्यक्ति के लिए है, दुर्जन व्यक्ति के लिए नहीं। तुम कौन हो पार्टी पढ़े हो, कहो मन ले हो पर दे हो छटाक नहीं। कहते हैं कि तुम कौन हो। तुम्हें अगर कोई बहकाया है कि प्रेम का मार्ग जो है वह लूटने वाला है, बर्बादी का मार्ग है, बर्बादी का रास्ता है, तो यह झूठ है। इस झूठ पे यकीन मत करो। तुम्हें बहलाने और बहकाने का काम और भटकाने का काम किया है बुरे लोगों ने, कपटी लोगों ने। इसलिए कि बुरे लोग तो प्रेम कर नहीं सकते, बुरे लोग सब्र कर नहीं सकते, बुरे लोग त्याग कर नहीं सकते, बुरे लोग अपने चरित्र को नियंत्रित रख नहीं सकते। तो बुरा लोग यही चाहता है समाज में कि हम बुरे हैं तो वो बुरा है, ताकि हमारी उपाधि देकर कोई समाज में हमें गलत ना कहे। तो इसी मुद्दे को लेकर, इसी बिंदु को लेकर हम सज्जन मानव को घनानंद ने अपनी पीड़ा से अवगत कराने का काम किया। इंसान की पीड़ा से अवगत कराने का काम करते हैं संसार के सज्जन मानव को कि यहाँ दुर्जन से बचकर रहो। और प्रेम का मार्ग ऐसा है जहाँ एक छटाक भी कुछ नहीं लगता, सिर्फ पाना ही पाना है। आपको पूंजी नाम की कोई चीज नहीं लगती, आप इसमें सफल ही होंगे। यह प्रकृति प्रदत्त है और यह मेरा अनुभव किया हुआ है। और इस तरह फिर वह कहते हैं अति सुधो स्नेह को मार्ग है। मैं फिर से घनानंद कहते हैं, मैं फिर से कहता हूँ कि मानव जीवन में प्रेम का मार्ग ही सबसे सच्चा, सुंदर, सहज और बेहतर। इस तरह से आपकी कविता की ये परिभाषा खत्म होती है। आप इसे पढ़ लेंगे और पेज 119 में
आपके कृष्ण शब्द के अर्थ हैं और यह मुख्य तौर पर ब्रज भाषा में लिखी गई कविता है। कृष्ण की नगरी की भाषा में लिखी गई कविता है जो मनोरम भी है, सरस भी है और सौंदर्यशील भी है।